नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बीएम सेटअप चैनल बरनाय थाबाय। आप लोगों को बीएम सेटअप में वेलकम करता हूं। आज हम विल्सन हसदा सर से बातें करेंगे, उससे हम जानेंगे कि वो अभी एमसीएलए हो चुका है, तो उसके पहले हमारी बीएम सेटअप चैनल में वो इंटरव्यू दे चुका है। सो सर वेलकम टू बीएम सेटअप चैनल वंस अगेन। सो आपको कैसा लग रहा है अभी? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि अभी सरकार फॉर्म होने के बाद जो सब आदमी लोगों के अंदर में डर था ये सरकार के लिए कि अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, स्पेशली जो सब नॉन ट्राइबल्स है उन लोगों के मन में, उन लोगों के हृदय में एक डर घुसा हुआ था कि ये सरकार आने से हम लोग को यहाँ से खदेड़ देगा। मट्टी का जो अधिकार है, मिट्टी का जो अधिकार है, लैंड राइट्स जो है उधर से हम लोग वंचित होंगे। ये सब जो प्रोपेगेंडा बीपीएफ ने बनाया था, दूसरा राजनीतिक दल ने बनाया था, षड्यंत्र किया था हमारा यूपीपीएल के विरोध में। लेकिन आज के तारीख में सरकार गठन होने के बाद ये सब कम्प्लीटली फॉल्स था बोल के, फेक है बोल के आज प्रमाण हुआ। क्योंकि लैंड एंटाइटलमेंट्स जो है वो बहुत सारा फैमिलीज को, मोर देन 5000 फैमिलीज, 5700 समथिंग 44 जैसा फैमिलीज को ऑलरेडी दे चुका। ऑलरेडी 11,000 फैमिलीज का प्रोसेसिंग हो चुका था, सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाने के लिए वो नहीं दे पाया। और वो टारगेट है कि 2021 के अंदर में पूरा 1 लाख फैमिलीज को, 1 लाख परिवार को ये सब लैंड एंटाइटलमेंट दिया जाएगा। तो आज के तारीख में लोग को ये समझ में आ गया कि जो दूसरा राजनीतिक दल है वो झूठा वाला राजनीतिक दल है। सिर्फ लोगों को झूठ बोल के डर अंदर घुसा के वो लोग राजनीति करना चाहता है। इतना 17 साल वो लोग सरकार में था, कभी भी एक डेवलपमेंट एजेंडा नहीं ला पाया पब्लिक के सामने कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये किया वो किया, या फिर आपका कम्युनिटी के लिए ये किया वो किया, कभी नहीं बोल सका। सिर्फ वो लोग डर पैदा करता है और झूठ बोलता है। लेकिन ये सरकार आने के बाद जो पब्लिक के लिए काम शुरू किया, पब्लिक का अभी एक विश्वास आ गया कि सच्ची में ये सरकार काम करेगा बोल के। क्योंकि 2 महीना में इतना काम आगे बढ़ाना वो मामूली बात नहीं है। इसमें से बहुत सारा आपका स्कीम सब भी लॉन्च हो गया। इसमें आपका डिजिटल जो है वो मतलब जो सिस्टम है उसको डिजिटल करने का प्रोसेस भी आगे चला गया। जैसे कि लोगों को ऑफिस में आके उन लोगों को कोई समस्या का मतलब सम्मुखीन नहीं होना पड़े। वो लोग गाँव में बैठ के, घर में बैठ के कुछ एप्लीकेशन सबमिट कर सके। बीच में आने जाने का खर्चा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। उन लोग को जो ऑफिस में कुछ देना पड़ता था वो भी अभी देना नहीं पड़ेगा। जो दलाल लोगों को देना पड़ता था वो काम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग सब सिस्टम को, अभी मैकेनिज्म को ठीक कर रहा है ये सरकार आने के बाद। और इसलिए सबको मतलब होप करता है, एक्सपेक्ट करता है कि ये सरकार से ही अच्छा काम होगा पब्लिक का। इसलिए हम लोग भी खुश है। आफ्टर इलेक्शन आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है? आफ्टर इलेक्शन का हम लोग का बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है। वो प्रोजेक्ट्स में से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि जो अलग अलग जाति समुदाय के लोग यहाँ पे बीटीआर बासी राइज है, जो अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, हर एक समुदाय को एक दर्जा दिया जाएगा, एक जगह दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोग अपना कम्युनिटी का उन्नति के लिए वो लोग काम कर सकेगा। उसमें से हम लोग का जो डेवलपमेंट बोर्ड है, तो वो डेवलपमेंट बोर्ड हर एक कम्युनिटी को मिलेगा ताकि वो लोग अपना कम्युनिटी को आगे ले जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कभी भी पिछले सरकार ने नहीं किया या फिर कोशिश भी नहीं किया। तो और मतलब उन लोग के साथ इसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं किया, चर्चा भी नहीं किया। तो ये हम लोग सिर्फ चर्चा पे नहीं लाया है, या प्रैक्टिकल रूप में हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सब एसओपी है, जो गाइडलाइंस है वो भी बन चुका है। तो अभी सिर्फ इलेक्शन के बाद वो डिक्लेयर होगा, सभी कम्युनिटी को मिलेगा। वो उसके अलावा भी हमारा विशेष करके जो हम लोग जानते हैं कि जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जो सब हमारा पहाड़ एरिया है, वहाँ पानी का, पीने का पानी का बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर का। 17 इयर्स काफ़ी था वो समाधान करने के लिए, नहीं किया। लेकिन ये सरकार का ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। उसका जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है। तो वो अभी इस इलेक्शन के बाद इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने के लिए जो पानी चाहिए, बहुत कष्ट हुआ, इतना साल नदी का पानी, गंदा पानी पीना पड़ रहा था लोगों को। वो प्रोजेक्ट भी अभी हाथ में है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद। तो सभी लोगों को पीने के लिए जो शुद्ध पानी मिलना चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, वो मिलेगा। और इसके बाद भी जो हर एक गाँव में जो सब स्कीम्स है, जो सब इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अभी भी बहुत इरेगुलरिटीज़ है। उसमें से जॉब कार्ड का जो है
इतना दिन क्या हुआ, जॉब कार्ड जिस लोगों को मिला है उन लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं रहता था, बैंक अकाउंट भी नहीं रहता था। सब वो लोग VCDC चेयरमैन लोग, मेंबर्स लोग लेके रखता था। कितना पैसा घुसता है आता है उन लोग को पता भी नहीं चलता था, और उन लोग का बहुत सारा पैसा वैसा मार देता था वो लोग। तो ये सिस्टम हम लोग करेक्ट करना चाह रहा है कि हर एक आदमी जो बेनिफिशियरी है, हितग्राही है, उन लोगों के हाथ में रहना चाहिए जॉब कार्ड भी, बैंक अकाउंट भी। वो लोग खुद जाके अपना पैसा निकाल के लाएगा, कोई बीच में दलाल नहीं होना चाहिए। और जो सबको नहीं मिला है उन लोग को मिलना चाहिए। सिर्फ जॉब कार्ड ही नहीं, रेशन कार्ड हो, विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, हर एक स्कीम अच्छा से इम्प्लीमेंट हो, कोई भी वंचित ना हो, ये हम लोग ठीक करने वाले हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारा काम है। और जो BTR रिकॉर्ड में जो सब इंस्टीट्यूशंस है, जो सब यूनिवर्सिटीज़ है, वो सब भी का काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत जगह में ज़मीन सब ले चुका है सरकार ने। तो वो काम भी ये इलेक्शन के बाद बहुत स्पीड में स्टार्ट होगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा काम है जो यहाँ के लोगों के लिए, स्पेशली यूथ्स के लिए, स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जो वो लोग नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे वो लोग मिल पाएगा, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं होगा। दूसरा स्टेट हिसाब से जो नहीं है इंस्टीट्यूशन, वो BTR में वो वैसा इंस्टीट्यूशन आ गया है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन आ रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत आनंदित है और आशा करते हैं कि ये सब बात लोग समझेंगे, और इसलिए नया लोग को देख पा रहे हैं कि वो लोग फिर से ये पार्टी में ज्वाइन करने के लिए अभी भी उत्साहित है, ज्वाइन कर रहे हैं रोज। आई ओबे दैट यू आर मोस्ट टैलेंटेड लीडर इन आवर BTR एंड मुझे ये जानना था, आपने जो सोचा, आपने जो आपका आवाज़ है, तो वो तो समझ में आ गया, आप तो बहुत अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन पब्लिक को समझ में आएगा नहीं आएगा आपकी हिसाब से? नहीं, वैसे टैलेंटेड लीडर हर कोई है, हर कोई अपना अपना टैलेंट है। लेकिन बात यह है कि पब्लिक के लिए, उन लोग को समझाने के लिए हम लोगों ने ये 2 महीना में क्या किया सरकार में आने के बाद, तो एक लिफलेट भी बनाया गया है, एक बुकलेट भी बनाया गया है। तो वो लिफलेट और बुकलेट का जो हम लोग ने पॉइंट्स नोट डाउन किया है, हर एक हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, जो ब्लॉक कमेटी है, जो प्राइमरी कमेटी है, और जो हमारे लोग का बूथ कमेटी है, और अभी विलेज लेवल हम लोग का यूनिट कमेटी भी है UPPL का, उन लोग के पास ये पहुंचाया दिया जाएगा। और वो लोग पब्लिक को बोलेंगे कि 2 महीना में ये सरकार ने क्या किया। तो अल्टीमेटली वो मैसेज कन्वे होगा ग्रास रूट लेवल तक। वो हम लोग का ऑलरेडी सिस्टम ठीक किया हुआ है। तो डेफिनेटली दिस मैसेज विल गो टू द ग्रास रूट्स ऑल्सो, एंड दे विल डेफिनेटली वेलकम दिस गवर्नमेंट, दे विल वेलकम दिस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, एंड दे will definitely vote for each and every candidates of United People's Party Liberal. What do you think that how much seat you will win in this year? No, we have direct candidates in 8 constituencies, and then we are playing 3 more as a friendly. So we believe that we will not get less than 10 okay. seats. So we have confidence that we will definitely win in not less than 10 seats. Okay, thank you so much. Thank you.